आई स्टिल रिमेंबर मेरे जेई के प्रिपरेशन के टाइम मेरे टीचर ने बोला था कि आई कैन नॉट टेल यू द थिंग्स विच यू शुड डू ताकि तुम्हारा जेई में आईआईटी में इनफैक्ट श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए, बट आई कैन टेल यू 100 थिंग्स जो कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होना है. एंड इफ यू नो these 100 थिंग्स you can avoid these things and you can increase your chances of getting selected into IIT. So in this video I'll be telling you about my learnings जो कि जेई के टाइम मैंने मिस्टेक्स कमिट की थी 11th-12th के टाइम, ठीक है, और मैंने ड्रॉप ईयर में उनको सही किया. और अगर मैं शायद उन मिस्टेक्स को सही नहीं करता तो मेरा शायद सिलेक्शन भी नहीं होता आईआईटी में. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज मिस्टेक्स एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जो कि मैंने यूज़ किया था अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में एंड देन लेटर ऑन उसके ऊपर वर्क करके उसको सही करने में. सो या कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर इसमें से कुछ भी वैल्यू आपको मिले तो हिट सब्सक्राइब टू दिस चैनल. So my first mistake was कि I was repeating a lot of things but I was not iterating. Now समझना इस चीज़ को कि रिपीटेशन और आइट्रेशन में एक फ़र्क होता है सिंपल सा. जब भी आप कोई काम बार बार करते हो देन यू आर रिपीटिंग दैट टास्क एंड इफ़ यू आर लर्निंग अ न्यू वे उस काम को करने के लिए उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हो विथ ईच एंड एवरी रिपीटेशन देन इट्स कॉल्ड आइट्रेशन. सो आपको क्या करना है अपने जेई के टाइम आइट्रेट करना है. मेरी मिस्टेक क्या हुई थी कि आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस जो कि सिमिलर तरह के दिखते थे. लेट्स से 20 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया करता था बार बार. 20 क्वेश्चंस मैंने लगा लिए. नाउ 20 क्वेश्चन लगाने में टाइम जाता है, ठीक है, एंड मैं कुछ नया उसमें सीख नहीं रहा हूँ. 5 क्वेश्चन में भी वही चीज़ सीखी जो मैं 20 क्वेश्चन में सीखता. सो आई वॉज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम. ना होता क्या है कि जेई के टाइम जब क्वेश्चंस होने लगते हैं ना तो बहुत मज़ा आती है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बार बार एफर्ट भी डालते हो जो कि आपसे हो रहे होते हैं, बट दैट इज़ द रॉन्ग वे. एंड आई रियलाइज कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम 11th-12th में इनफैक्ट जो मैं बुक सॉल्व करता था, जिन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करता था, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते थे मुझसे उन बुक से. सो मैं इनफैक्ट क्या कर रहा हूँ कि जो टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं उन्हीं टाइप की बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है. तो इनफैक्ट मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ क्योंकि 20% ऑफ द क्वेश्चन ही नए हैं एंड 80% ऑफ द क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन हैं. सो इस वजह से आई थिंक कि मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ. एंड इन माई ड्रॉप ईयर व्हाट आई डिड, मेरे टीचर ने एक सिंपल सा मेथड सजेस्ट किया जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी. उन्होंने क्या कहा कि बुक कोई भी चूज़ करने से पहले या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल हो, इस सब चूज़ करने से पहले व्हाट यू शुड डू कि आप उसमें से 20-30 क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट करो किसी भी चैप्टर के जो आपको लोगे बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड जस्ट सी कि उसमें कितने परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सो दैट मीन्स कि 50% ऑफ द चीज़ें आपको आती थी. नाउ इफ लेट्स से आपने कोई ऐसी बुक चूज़ की जिसमें आप 20% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एंड 80% ऑफ द क्वेश्चन अनसॉल्व रह जा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि 80% ना बहुत बड़ा नंबर होता है. इससे आपको क्या होगा, अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरे को तो जेई पे कुछ प्रिपरेशन है ही नहीं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है. इस टाइप का अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे. एंड लेट्स से कोई ऐसी बुक है जिसमें आप 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो एंड 20% ऑफ द क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे. सो आपको क्या होगा कि आप कुछ उसमें नया नहीं सीख रहे. 20% ऑफ द स्टफ ही केवल नया सीखने को है एंड 80% ऑफ द चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती हैं. सो यू शुड अवॉइड दोज टाइप ऑफ बुक्स जो कि आपके 80% ऑफ द क्वेश्चन जिसमें सॉल्व कर पा रहे हो, या अवॉइड दोज टाइप ऑफ बुक जो कि आपको 20% ऑफ द क्वेश्चन ही केवल सॉल्व कर पा रहे हो. एक स्वीट सा स्पॉट होता है 40 to 60-70% 60%, ठीक है. ये स्पॉट है जिसमें आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो उन मॉड्यूल्स को आप चूज़ करो, उससे ही प्रिपरेशन करो थ्रू आउट द ईयर. सो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच आई यूज्ड. जेई स्टफ वी ऑल नो एंड पढ़ाई कभी कभी बोरिंग हो जाती है बट इट डजंट हैव टू बी बोरिंग, it can be rewarding, and that's where the sponsor of this video Melvano comes into picture. So Melvano is free JEE and NEET learning app जो कि आपको rewards देता है जब भी आप कुछ नया सीख रहे होते हो through this app. So जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो या लेट्स से टेस्ट देते हो, you are rewarded with Melvano coins. और ये कॉइन्स का यूज़ करके आप कोई भी Melvano की प्रीमियम सर्विसेज लाइक लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरिंग बाय IIT alumni, ये सब रिडीम कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ प्रीटी कूल. सो Melvano की खास बात यह है कि ये AI का यूज़ करते हैं टू फिगर आउट योर वीकर एरियाज एंड दे क्रिएट अ पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी फॉर यू ताकि आप उन वीकर एरियाज को कवर कर सको. एंड द इनसाइट्स दे जनरेट helps you to improve your performance. In fact, if you are ever stuck with a doubt, they have a huge database of more than 10 lakh plus questions with all the answers. So this app offers foundation courses, crash courses, question bank, mock tests, which are completely free of cost. So this is a huge benefit for you all. So check out the Melvano free JEE and NEET learning app where you get a lot of rewards while you learn. The link is in the description. Now my next mistake was कि मैं रिवीजन नहीं करता था इनफ.
ठीक है। सो आपने भी इनफैक्ट नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो वाइल टीचर इज टीचिंग दैट चैप्टर, ठीक है, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, आपसे मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट आप एक महीने बाद उसी चैप्टर को वापस उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप ध्यान दोगे शायद 30-40% ऑफ द क्वेश्चंस हो रहे हैं। एंड ये क्या होता है कि आप ओवर द टाइम चीज़ों को भूलते हो, ठीक है, देयर इज अ फॉरगेटिंग कर्व। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो किसी चैप्टर में, बट ओवर द टाइम यू विल फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। सो यू नीड टू रिवाइज अ लॉट। मेरे टाइम पे क्या था, मैं रिवाइज नहीं करता था, मेरे को क्वेश्चंस मिले, मैंने सॉल्व किया, बुक पढ़ी है किनारे, 6-7 महीने बाद जब जेई का टाइम आया उसके पहले ही एक बार बुक खोल के देखी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सब भूल चुका हूँ। सो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स। इनफैक्ट मैं अपने जेई के टाइम इन माई ड्रॉप ईयर, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने एक हैबिट बनाई थी कि आई नीड टू रिवाइज। एंड इस रिवीजन को मैंने अपने डेली शेड्यूल में डाल लिया। व्हाट आई यूज टू डू कि मैं सुबह का टाइम 1 घंटा रिवीजन के लिए रखता था। जो मैंने लास्ट डे पढ़ा है ना उसको मैं रिवाइज करता था सुबह, कुछ भी हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट होमवर्क मिला हो, नहीं कंप्लीट हुआ हो, कितने भी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स रहे हों, डीपीपीज रहे हों सॉल्व करनी, मैं सुबह केवल रिवीजन करता था वो सब कुछ छोड़ के, ठीक। एंड दैट हैबिट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन, ठीक है। एंड इसके बाद मंथ के जो ऑल्टरनेट सैटरडेज होते थे उसमें मैं पूरा वीक का या फिर 2 वीक्स का जो भी काम मैंने पढ़ा है वो मैं रिवाइज करता था उस दिन बैठ के, तो 6-7 घंटे आराम से लगते थे। बट आई यूज टू डू ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट जो मेरे क्वेश्चंस होते थे ना, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं उठाता था और वापस से सॉल्व करने की कोशिश करता था ताकि मेरे दिमाग में ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश्ड रहें, ठीक है। एंड मैं कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता था। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो उस टाइम पढ़ते टाइम जो क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क किया कि दिस आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि मैं रिवाइज करूंगा, तो मेरे 4-5 क्वेश्चंस ऊपर और नीचे वाले भी रिवाइज हो जाएंगे साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही। उन क्वेश्चंस को ही केवल मैं रिवाइज करता था, तो मेरे एक चैप्टर में लेट से 4 या 5 क्वेश्चंस को रिवाइज किया तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। Another mistake which I committed was कि running too much after tips and tricks। आज के टाइम पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, भैया जेई के टिप्स दे दो, ट्रिक्स दे दो, फलाना धमाका। एंड सीरियसली बताऊँ, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है, अगर ये कर रहे हो। मैं भी अपने टाइम पे ये किया था। उस टाइम तो खैर किसी को डीएम करने का इतना वो नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह आई डोंट थिंक मैं यूज़ करता था। बट मैं यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करता था, टिप्स एंड ट्रिक्स, कोरा बहुत पढ़ता था ये सब कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। एंड सीरियसली मैं बताऊँ, ठीक है, कुछ नहीं होता है टिप्स एंड ट्रिक्स। आपके बस जब आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और आपको कोई ऐसे फॉर्मूला ला के दे दिया कि ये फॉर्मूला है ऐसा ऐसा, आपको बैकग्राउंड नहीं स्टोरी बताएगा कि कहाँ से आया फॉर्मूला, बट आपको इस फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला है एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आंसर निकल आएगा। ट्रिक्स नहीं पता, आपका डेरिवेशन नहीं पता उस फॉर्मूले का कहाँ से आया, तो आपको लगता है ट्रिक है। एंड इसके पीछे मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम 11th-12th का वेस्ट किया था, विच आई रिग्रेट अ लॉट। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अपने बेसिक्स के ऊपर फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। डोंट रन आफ्टर टिप्स एंड ट्रिक्स। और प्लीज़ डीएम मत किया करो इंस्टाग्राम पे किसी को कि टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। ना मैंने 11th-12th में कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी जैसा कि मैं बताया हूँ। एंड उस टाइम मेरे पास ओनली सोर्स ऑफ हेल्प वर माई टीचर्स जो कि स्कूल के थे, ठीक है। जो भी मुझे जेई का पूछना होता था मैं उन्हीं से जाके पूछता था। एंड यू ऑल नो कि स्कूल के टीचर्स उतने ज़्यादा वेलवर्स नहीं होते इन दोज जेई कॉन्सेप्ट्स, बट वट एवर आई हैड आई ट्राइड टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट, ठीक है। जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उसका मैंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की। एंड दैट इज़ वॉट यू शुड डू। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम आउट ऑफ इट। मैं देखता था मेरे जो बाकी दोस्त थे इनफैक्ट वो वट क्या करते थे कि कोचिंग वगैरह जाते थे। अब कोचिंग वगैरह जेई की जा रहे हैं, वहाँ से कुछ नया सीखा, तो दैट वट दे ट्राई टू डू कि वो क्लास में टीचर से सीखने के बजाय उसको सिखाने की कोशिश करते थे। टीचर कुछ पढ़ा रही है, वो अपना बीच में कि मैम ये कैसे हो गया, मैम अगर इसमें ये कर दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा। दे ट्राई टू शो कि मेरे को आपसे ज़्यादा आता है। एंड जब आपका ये एटीट्यूड आ जाए ना कि मेरे को सीखना नहीं सिखाना है, तो आप सीखना बंद कर देते हो। एंड यू आर अ स्टूडेंट ब्रो, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि मेरे को सब आता है तो आप कुछ नहीं सीखोगे। एंड सीरियसली बताऊँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट केस। वन मोर थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि आपका कॉम्पिटिशन केवल आपके फ्रेंड से नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन पूरी दुनिया से है, ठीक है, जो भी आपका जेई का एग्जाम दे रहे हैं ना। द थिंग इज़ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इनफैक्ट मेरी भी आदत थी कि मैं जो नोट्स बनाता था या ट्रिक्स कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, वो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था, ठीक है। इन दिस सेंस की कॉम्पिटिशन है, ठीक है, मुझे इससे आगे निकलना है। बट सीरियसली बताऊँ तो आपने कुछ नया सीखा है तो आपके दोस्त ने भी कुछ नया सीखा होगा। अगर आप साथ में प्रिपरेशन करोगे ना, कोलैबोरेटिव स्टडी करोगे, एज आई यूज टू डू इन माई ड्रॉप ईयर, ठीक है। हम लोग का जो जो अच्छे लोग थे क्लास में,
वो सब एक साथ बैठ के अपने क्लास के बाद 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करते थे। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। एंड आई रियलाइज्ड कि वो जो चीज़ होती है ना, जो कोलैबोरेटिव स्टडी होती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। आप कुछ सिखाओगे, कुछ सीखोगे, तो आपका ऐसा नहीं होता कि 2 लोग मिले तो सिर्फ 1+1 2 होता है, 1+1 = 11 होता है। एज फॉर मी वॉज द केस इन माई ड्रॉप ईयर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज माई बिगेस्ट लर्निंग ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब हम गलती करते हैं, सो जनरली वी आर ट्राइंग टू फाइंड समवन जिसके ऊपर हम ब्लेम डाल सके सारा का सारा। ठीक है, एंड ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में। ठीक है, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ब्लेम बाहर डालते हैं। जब आप किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हो ना, तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर से हटा देते हो। इंस्टेड जब आप कहते हो कि नहीं गलती मेरी है, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं कमिट करोगे। ठीक है, एंड दैट वॉट आई डिड इन क्लास 11-12। जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई थी, मैंने उनको क्या किया, एनालाइज किया सारी मिस्टेक्स। लेट्स से टीचर अच्छा नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला टीचर अच्छा नहीं है, मेरी तरफ से क्या हो सकता है, मेरी गलती क्या थी उसमें। ठीक है, ऐसे मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। और इनफैक्ट वट एवर देयर वॉज मिस्टेक्स जो कि मैंने कमिट की इन माई 11-12, मैंने पूरा का पूरा एक A4 शीट लिया। A4 शीट का आगे और पीछे मैंने सारी मिस्टेक्स लिख डाली। सोच रहे हो कितनी सारी मिस्टेक्स रहेंगी, 20-30 मिस्टेक्स के आसपास मैंने लिखा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स के ऊपर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन सी मेरे हैंड में है, किनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एंड उस पॉइंट के आगे, उस मिस्टेक के आगे मैंने एक एक्शनेबल पॉइंट लिखा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने रिवीजन नहीं किया था, दैट वॉज माई मिस्टेक। सो मेरे को रिवीजन करना है, बट रिवीजन करना है ये सिर्फ लिख के ख़त्म नहीं करना है। मैंने उसके आगे लिखा कि एक एक्शनेबल पॉइंट क्या हो सकता है। सो एक्शनेबल पॉइंट ये था कि हर सुबह उठ के 5 से 6 बजे के बीच में, 6 से 7 के बीच में, मुझे लास्ट 24 आवर्स में जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज करना है। ठीक है, दैट वॉज एक्शनेबल पॉइंट। और इसके ऊपर मैंने काम किया। ठीक है, सिर्फ आप मिस्टेक्स दूसरे के ऊपर लाते रहोगे, टीचर अच्छा नहीं है, कोचिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे को स्टडी मॉड्यूल्स अच्छे नहीं मिले, मेरे पेरेंट्स रिच नहीं थे इसलिए मुझे कोटा नहीं भेज पाए, ऑल दो स्टफ। ठीक है, मेरे को मैंने ये वाला कोचिंग ज्वाइन किया, ये वाला कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि मेरे दोस्त का सिलेक्शन यहाँ से ज़्यादा अच्छा से हुआ। ये सब बहाने हैं। जब तक मिस्टेक्स खुद के अंदर से नहीं ढूंढोगे एंड इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो दीज आर माई टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम माई JEE डेज एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन DM मी ऑन माई Instagram। बस टिप्स एंड ट्रिक्स मत मांगना, इसके अलावा सब कुछ चलेगा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन Instagram का मेरे। एंड या कीप वर्किंग, कीप हसलिंग।